हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अहमद सुहेब आज फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम है और गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए हमें चाहिए कि हम कोई पैरट्स के लिए कोई स्पेशल फूड बनाएं। इसलिए ये वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल फूड जो गर्मियों के मुतालिक होगी वो बताऊँगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी भी अपने ननियाल गांव में ही हूं, इसलिए मैं ये वीडियो गांव में ही बना रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे मेरे पेरेंट्स वगैरह आपको नहीं नज़र आ रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वैसे ही भाई वीडियो बनाता जा रहा है, लेकिन असल में मेरी मजबूरी है। मैं बर्ड्स नहीं ला सकता क्योंकि यहाँ मेरे पास बर्ड्स नहीं हैं। इसलिए कि हमें चाहिए कि अब गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, अपने पेरेंट्स को अच्छे से अच्छी जगह पे रखें जहाँ छाँव और ठंडी हवा वगैरह मिलती रहे उनको। जैसा कि आप फ्रेंड्स जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, इसलिए मेरे फ्रेंड्स अक्सर कह रहे हैं कि मेरे पैरट्स मरते जा रहे हैं। असल में उनको समझ नहीं आ रही कि उनके पैरट्स कैसे मरते जा रहे हैं। असल में गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए उनके पैरट्स मरते जा रहे हैं और वो कह रहे हैं भाई मेरे पैरट्स को कोई बीमारी लग चुकी है या उनको क्या हो रहा है, वो खा नहीं रहे, पी भी नहीं अच्छे तरीके से, खा पी भी नहीं रहे और ना अपने बच्चों को फीड करवा रहे हैं, ना इतनी अच्छी ब्रीड कर रहे हैं और मरते भी जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम अब गर्मियों के फूड के बारे में उनके डिस्कस करेंगे। और अब पहला टॉपिक हमारा माहौल उनको ऐसा हमें देना चाहिए जहाँ पे अच्छी छाँव, बिल्कुल जैसा कि सुबह की हल्की हल्की बेशक धूप हो और दोपहर और शाम को अच्छी उनको छाँव मिले, और उनको उधर पंखा लगा हो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर हवा उधर वैसे कहीं से आ जा रही है और वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं है तो हमें चाहिए कि हम उनको एक फ़ैन लगा दें। फ़ैन की वजह से उनको हवा मिलेगी, जिसकी वजह से वो गर्मी महसूस कम करेंगे। जैसा कि आप फ्रेंड्स जानते हैं कि हम पानी पे बात कर रहे थे, हमें चाहिए कि पानी हम कम से कम उनका 2 से 3 दफ़ा दिन में चेंज करें। हमें चाहिए कि उनका पानी हम बार बार चेंज करें, इसलिए कि वो पानी पड़ा पिंजरे में गर्म हो जाता है और गंदा भी, और गर्म होने की वजह से वो गर्म पानी पीते हैं और उनको फिर बीमारियाँ 100 किस्म की लगती हैं, जैसा कि गर्मियों की वजह से गर्मी की बीमारियाँ वगैरह वगैरह। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनका पानी बार बार चेंज करें और नॉर्मल थोड़ा सा ठंडा जैसा कि हम पीते हैं उससे थोड़ा सा कम ठंडा पानी उनको दे दें। और हमें चाहिए कि हम जिसे हम कहते हैं गुड़, ये हम खाते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, हमें चाहिए कि हम इसका पानी थोड़ा सा बना के अपने बर्ड्स को दे दें, जो उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, उनके मैदे को ये बहुत अच्छे तरीके से वॉश भी करता है और उनको ठंडक भी देता है, ये क्योंकि ठंडा होता है। चलिए हम अपने फूड की तरफ चलते हैं। जैसा कि पहले फूड की हिस्सा है पुदीना बहुत अच्छी चीज़ है। पुदीना के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये खाने में हम भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम कम से कम एक पेड़ को 2 से 3 टहनियाँ पेड़ को दें हर रोज़। कुकम्बर यानी खीरा, ये भी बहुत अच्छा होता है। हम ये इंसान भी खाने में इस्तेमाल करते हैं और हमें चाहिए हम अपने बर्ड्स को भी दें। इसकी तासीर भी ठंडी होती है और ये इसके और बहुत से भी फ़ायदे हैं। तो चाहिए कि आप खीरे के छील के उसके छोटे छोटे पीस करके अपने बर्ड्स को दें। देखिएगा आपके बर्ड्स 1-2 दिन नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको ये नई चीज़ लगेगी। वो ऐसा जब उनके आगे आप 2-3 दिन लगातार रखोगे तो वो इंशाल्लाह खाना शुरू कर देंगे, ताकि उनको पता चल जाएगा कि ये खाने वाली चीज़ है और ये हमने खानी है। वो इंशाल्लाह देखना वो कितने मज़े से खाएंगे। धनिया जैसा कि आप जानते हैं, ये हम हंडिया वगैरह में भी खाने में यूज़ करते हैं और ये ग्रीन सब्ज़ी में से है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। हमें ये भी चाहिए कि हम दूसरे दिन या हर रोज़ भी ये दे सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर भी ठंडी होती है। इसलिए हमें चाहिए हम अपने बर्ड्स हर पेड़ को 2 से 3 डंडियाँ धनिया की दें। उनकी ब्रीडिंग के लिए ये तीनों चार चीज़ें ही ठंडी हैं, इनकी तासीर भी ठंडी है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए उनकी ब्रीडिंग में भी ये काफ़ी हेल्प करेंगी और उनकी
डेड इन शेल भी कम चांस हो जाएंगे और उनके मरने के भी चांस ज़रा कम हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें ठंडी हैं और अक्सर पैरट्स की मौत गर्मी की वजह से ही होती है। और हमें चाहिए कि हम सॉफ्ट फूड के अलावा बाजरा, कंगनी वगैरह भी उनको दें, यानी वीट। हमें चाहिए हम रात को सोने से पहले गंदम को भिगो दें बहुत अच्छे तरीके से। उनको पहले एक दफ़ा हम धोएं पानी से, ताकि उसमें अगर कोई मिट्टी वगैरह है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। गंदम बिल्कुल अच्छे तरीके से जब साफ़ हो जाए, हमें चाहिए हम किसी बर्तन में उसको भिगो दें। जब वो अच्छे तरीके से भीग जाए और सुबह हम उठ के वो अपने पैरट्स को पानी में से निकाल के अच्छे तरीके से सुखा के, यानी 15-20 मिनट सुखा कर अपने पैरट्स को डाल सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और उनकी ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा करती है। अगर आप सादा सॉफ्ट फूड के बारे में भी जानना चाहते हैं, इस वीडियो के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो लिंक दबा के मेरी सॉफ्ट फूड वाली वीडियो भी देख सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं उसका आंसर मिल रहा, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।